दोस्तों नमस्कार। आज हमारे पास ये एलसीडी आई हुई है रिपेयरिंग के लिए। ऑर्बिट कंपनी की है ये, लेकिन ये लोकल है। तो यहाँ पे इसका प्लग लगाते हैं सीरीज बोर्ड में। तो दोस्तों इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या खराबी है। तो यहाँ पर इसके सभी स्क्रू खोल लेते हैं। तो दोस्तों इसके सभी स्क्रू हमने खोल लिए हैं। इसका कवर निकालते हैं आगे का, और इसका जो डिस्प्ले है ये ऊपर के ऊपर इसको निकाल लेते हैं। ये चिपका हुआ है दोस्तों, नीचे इसके डबल टेप लगी हुई है। तो ये थोड़ा टाइट खींचेगा लेकिन ये निकल जाएगा। तो ये निकल गया है। और यहाँ पर ये इसके एलसीडी जो बैकलाइट रहती है उसके पिन है, तो ये निकाल देते हैं। और एलईडी इसके निकाल देते हैं इसका। और यहाँ पर इसकी पावर सप्लाई चेक करते हैं। तो इसका प्लग लगा ही है बोर्ड में, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं सबसे पहले इसका मेन लीड। तो यहाँ पे दोनों पिन पर ये एसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एसी 244 या 45 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। तो इसकी मेन लीड है जो वो सही है। और यहाँ पर चेक करते हैं इसके आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्टेज। तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, और मल्टीमीटर यहाँ पे शॉर्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम ये जो कनेक्टर है ये निकाल दिया, जो सीधे मदरबोर्ड में जाता है पावर सप्लाई के लिए। और अब चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी भी शॉर्ट दिखा रहा है, इसके प्लस माइनस दोनों शॉर्ट दिखा रहा है। तो पावर सप्लाई को खोलते हैं और चेक करते हैं इसमें क्या शॉर्ट है। तो यहाँ पर हम इसके दोनों स्क्रू खोल लेते हैं, और इसका प्लग हमने पावर बोर्ड से निकाल दिया है। और यहाँ पे इसको साफ कर देते हैं, कचड़ा लगा हुआ है। और यहाँ पे अब हम चेक करते हैं कि इसका कौन सा पार्ट शॉर्ट हो रहा है। तो इस तरफ ये शॉर्ट बता रहा था, इसका जो प्लस माइनस है 12 वोल्टेज आउटपुट, तो ये शॉर्ट दिखा रहा था। तो इसमें जो कैपेसिटर है ये चेक कर लेते हैं, ये प्लस माइनस पर लगे रहते हैं, कहीं इनमें से कोई शॉर्ट तो नहीं है। या फिर ये डायोड हो सकता है शॉर्ट। तो डायोड जो है इसको ही चेक कर लेते हैं हम। इसको निकालना पड़ेगा इसमें से, तभी ये सही से चेक हो पाएगा। तो दोस्तों इसका हम पहले ये डायोड निकालते हैं और चेक करते हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो हमने इसका एक पिन निकाल लिया है, और ये चेक करते हैं अब। तो इसका ये है पॉजिटिव पिन, जहाँ पर ये वाइट वाइट सा है, और ये नेगेटिव पिन। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव पिन मल्टीमीटर का लगाते हैं, और नेगेटिव पे लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीमीटर इसको शॉर्ट दिखा रहा है। और इन पिनों को पलट के लगाएंगे तो भी ये शॉर्ट दिखा रहा है। और यहाँ पे देख लेते हैं अब हम इसके जो प्लस माइनस शॉर्ट हो रहे थे इधर, वो शॉर्टिंग हटी या नहीं। तो यहाँ पे अब शॉर्टिंग हट चुकी है। यहाँ पे शॉर्ट बता रहा था पहले, ये पिन है जो यहाँ पे शॉर्ट बता रहा था पहले, अब ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। तो ये डायोड है जो ये शॉर्ट है, इसकी वजह से यहाँ पे शॉर्ट दिखा रहा था। तो इसको निकालते हैं। तो ये है डायोड SR360 है इसका नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है SR360। तो इसी नंबर का हम यहाँ पे डायोड लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास एक डायोड 360 नंबर का, ये मैंने दूसरी पावर सप्लाई से निकाला है। तो इसको चेक कर लेते हैं हम, कहीं ये खराब तो नहीं है। तो यहाँ पे हम इसके नेगेटिव पिन पर मल्टीमीटर का नेगेटिव पिन लगाते हैं, और पॉजिटिव पर पॉजिटिव, और इसको पलट के लगाते हैं। तो ये सही रीडिंग देगा।
तो ये सही है, ये लगा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान रखना जरूरी है। इसका ये सफेद सफेद जो यहाँ पे निशान लगा है, ये इसका पॉजिटिव पिन है, ये नेगेटिव। तो यहाँ पर भी ये निशान बना हुआ है, पॉजिटिव इस तरफ रहेगा और नेगेटिव इस तरफ। तो इसको ऐसा लगा लेते हैं और यहाँ पे इसकी सोल्डिंग कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर दी है और अब हम फिर से इसका प्लग पावर बोर्ड में लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया सीरीज बोर्ड में और इसका वोल्टेज अब हम चेक करते हैं फिर से। तो इसको उल्टा कर लिया हमने और यहाँ पर इसके प्लस माइनस वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DC 12 वोल्टेज यहाँ पे आने लगा है। सिर्फ इसमें ये 2.5 वोल्ट ही शॉर्ट था। और ये देख लेते हैं इसका जो केबल है, ये मदरबोर्ड का पावर सप्लाई का केबल, ये शायद 2.5 वोल्ट खराब हुआ है। तो हो सकता है ये कार्ड शॉर्ट हो, मतलब इसका मदरबोर्ड शॉर्ट हो सकता है। तो ये लगाएंगे तभी पता चलेगा। तो ये चालू हो गया है, शॉर्ट नहीं है, इंडिकेटर इसका जलने लगा है। और यहाँ पे हम पावर ऑन करते हैं इससे। तो ये ऑन भी हो गया है, ये बंद हो गया बल्ब, मतलब टीवी ऑन हो गई है। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले लगा के देख लेते हैं ऑन होती है या नहीं। तो यहाँ पे ये LVDS केबल था, तो यहाँ पे लगा था ये। कभी इसको पलट के ना लगाएं, उल्टा ना लगाएं, पहले देख लें कि ये कैसा लगा हुआ था। तो इसमें रेड वायर होते हैं ये इस तरफ। तो ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से जाते हैं 5 वोल्ट या 12 वोल्ट। तो ये यहाँ पे निशान होता है, ये होता है यहाँ पे एक वाइट वाइट सा निशान। तो इस तरफ वो रेड वायर करने पड़ते हैं, ये वाले रेड वायर करने पड़ते हैं इस तरफ। तो इस तरफ वोल्टेज आते हैं इसमें। तो यहाँ से इसको लगा देते हैं, लेकिन टीवी को बंद कर लेना है पहले, तभी ये लगाना है। और ये है जो पेन, ये जो कनेक्टर है, ये इसके बैकलाइट के कनेक्टर हैं। तो लगाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया। और दूसरा यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों कनेक्टर लगा दिए हैं और डिस्प्ले यहाँ पे रख दिया है। और चालू करके इसको देखते हैं। तो इसका प्लग सीरीज बोर्ड में ही लगाएंगे हम अभी। तो ये लगा दिया हमने और यहाँ पर इसका इंडिकेटर जलने लगा है। और इसको बटन से हम, पीछे बटन है इसके, स्टैंड बाय मोड रिलीज करते हैं इसका, शायद ऊपर होगा पावर का बटन। तो ये चालू हो गई है, लेकिन इसमें वाइट वाइट डिस्प्ले आ रहा है। तो देखते हैं क्या दिक्कत है। तो दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है ये खराब निकल गया है। पावर सप्लाई तो रिपेयर हो गई है, लेकिन इसका डिस्प्ले यहाँ पे मिलेगा नहीं। तो ये फिर खराब ही समझो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।